हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क हम एस्टेब्लिश करते हैं उसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स with डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि व्हेन वी शेयरिंग आवर फैक्ट्स, नॉलेज एंड थॉट्स with the help of medium which is generated by the source and send it to the destination। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरी हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? डेटा कम्युनिकेशन। मीडियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स आपसे कि मीडियम जनरली जो हमारा रहता है वह वायर्ड या वायरलेस मीडियम रहता है, जिसके वहाँ पर हमारा डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। ठीक, अब हम स्टूडेंट्स अगर बात करें आपसे कि यहाँ पर नेटवर्क में जो हम परफॉर्म करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को, वह हमारे किन डेटा ट्रांसमिशन मोड से होकर गुजरता है, तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। सो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज कनेक्टेड बाय द सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ मीडियम एंड वी हैव ऑलरेडी हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियम क्या होते हैं हमारे, वायर्ड और वायरलेस। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। देयर आर 3 मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। यानी कि जो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा सिंप्लेक्स, जो हमारा वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सेकंड हमारा होता है स्टूडेंट्स हाफ डुप्लेक्स। सेकंड होता है हमारा स्टूडेंट्स हाफ डुप्लेक्स, जो कि हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बट सिंगल टाइम पर सेंडर सेंड करेगा मैसेज को और सिंगल टाइम पर रिसीवर रिसीव करेगा मैसेज को। ठीक है, यानी कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते यहाँ पर, किसमें? हाफ डुप्लेक्स में। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा स्टूडेंट होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो फुल डुप्लेक्स भी हमारा बाइक डायरेक्शनल होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर डिफरेंस ये आता है कंपैरिजन टू द हाफ डुप्लेक्स कि यहाँ पर हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन रहते हैं जो कि हम डेटा कम्युनिकेशन में परफॉर्म करते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, जिसको हम मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन स्टूडेंट्स, वह है हमारा सिंप्लेक्स। वह है स्टूडेंट्स हमारा सिंप्लेक्स। अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कैन ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी कि हम स्टूडेंट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि सिंप्लेक्स जो हमारा सिस्टम होता है, डेटा ट्रांसमिशन मोड होता है, उसमें हम जो है डेटा को ट्रांसमिट करते हैं सिंगल डायरेक्शन में, यानी कि यूनी डायरेक्शन में। डिवाइसेस कनेक्टेड टू सच अ सर्किट, और जो डिवाइसेस रहती हैं वे हम कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के थ्रू, आर आइदर ओनली सेंड और रिसीव ओनली। यानी कि एक सर्किट के थ्रू हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक सर्किट का, जिसमें हम डेटा को सिंपली जो है वह या तो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं सिंगल टाइम पर। विदाउट दिस कैपेबिलिटी, अगर हम कहें इस कैपेबिलिटी के बिना, अ सेंडर यानी कि जो सेंडर होगा हमारा माइट सेंड डेटा। ठीक है, यानी कि डेटा को सेंड तो कर देगा एंड नेवर नो, बट उसे कभी भी पता नहीं होगा सिंप्लेक्स मोड में कि रिसीवर ने उसको रिसीव किया या नहीं, क्योंकि उसके पास वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, यानी कि उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला होगा। हैंस सिंप्लेक्स सर्किट्स आर सेल्डम यूज। इसी कारण जो है वह सिंप्लेक्स सर्किट्स जो हैं वह रेयरली यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हाफ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट हाफ डुप्लेक्स। सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करने जा रहे हैं हम, तो वो है हमारा स्टूडेंट्स हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो यह थोड़ा डिफर रहता है हमारा सिंप्लेक्स से। सो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारा हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है स्टूडेंट्स, वह ट्रांसमिट करता है डेटा को बोथ डायरेक्शंस में, बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम।
ठीक है। यानी कि हाफ डुप्लेक्स जो होता है वह डेटा को ट्रांसमिट करता है बोथ यानी कि दोनों डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। बट यहाँ पर हमारी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन इम्प्लीमेंट होती है वह यह होती है कि एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म होगा, या तो डेटा सेंड हो रहा होगा या डेटा रिसीव हो रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हैंस इट कैन अल्टरनेटिवली सेंड एंड रिसीव डाटा। वही जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम होगा वह अल्टरनेट ऑर्डर में सेंड और रिसीव करेगा डेटा को। इट रिक्वायर्स 2 वायर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें जो आवश्यकता रहती है वह 2 वायर्स की रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 वायर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर वॉइस कम्युनिकेशन, यानी कि जो हाफ डुप्लेक्स है स्टूडेंट्स, ये हमारा बेस्ट रहता है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूजिंग टेलीफोन लाइंस, यानी कि टेलीफोन लाइंस की हेल्प से। यानी कि यहाँ पर जो मीडियम यूज हो रहा है हमारा वह टेलीफोन लाइंस होंगी। इन विच 1 पर्सन स्पीक एट अ टाइम, यहाँ पर जो होगा एक व्यक्ति एक समय में ही बात कर पाएगा। इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर कनेक्टिंग टर्मिनल्स, ये टेलीफोन लाइंस के साथ साथ टर्मिनल्स को भी कनेक्ट करने के लिए सूटेबल रहता है। इन विच टर्मिनल्स ट्रांसमिट्स डेटा, इसमें क्या होता है, टर्मिनल जो होते हैं वह डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। देन द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड विद एन एक्नॉलेजमेंट, जिसमें क्या होता है जब डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है यानी कि डेस्टिनेशन तक जब पहुंचता है तो हमारा जो कंप्यूटर्स होते हैं वे हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं, जो कि हमारे पास सिंप्लेक्स मोड में हमें रिसीव नहीं होता था। ओके स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास सिंप्लेक्स मोड में हमें रिसीव नहीं होता था। तो ये हमारा मेन डिफरेंस रहता है बिटवीन द सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फुल डुप्लेक्स के बारे में। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब फुल डुप्लेक्स सिस्टम नीड्स, यानी कि फुल डुप्लेक्स सिस्टम जो होता है उसे आवश्यकता रहती है डायरेक्शंस को स्विच करने के लिए प्रत्येक समय जब हम ट्रांसफ़र करेंगे रिवर्स प्रोसेस में, जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे रिवर्स प्रोसेस में, यानी कि यूनिडायरेक्शनल तो होगा लेकिन जिस तरीके से हाफ डुप्लेक्स में एक समय में एक ही काम जो है प्रॉपर हो पा रहा था, यहाँ पर वह दोनों चीज़ एक साथ परफॉर्म होंगी। इसका मतलब ये है कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों यूनिडायरेक्शनल होते हैं बट दोनों का वर्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है। ठीक है, दिस रिक्वायर्स आ स्पेशल स्विचिंग सर्किट। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारा स्पेशल स्विचिंग सर्किट रहता है एंड आ डिले ऑफ अबाउट 150 मिली सेकेंड, और यहाँ पर जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है उसमें डिले हो जाता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 150 मिली सेकेंड्स का। इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी। अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सिस्टम की एफिशिएंसी को, क्योंकि बिकॉज इट एलिमिनेट्स द डायरेक्शन स्विचिंग। ये जो है फुल डुप्लेक्स ये एलिमिनेट करता है उस डायरेक्शन को जिसकी वजह से हमारा स्विचिंग डिले जो है हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में क्रिएट होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बेसिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन द डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा अगर हम कहें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि हमने आपको आज जो बताया कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वह 3 टाइप्स का होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो है वह कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा हमने डाटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में पढ़ा, जो कि हमने जाना डेटा ट्रांसमिशन मोड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो जनरली हमारे 3 टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन होता है हमारा सिंप्लेक्स, सेकंड वन होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स एंड द लास्ट वन इज फुल डुप्लेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमने जाना कि सिंप्लेक्स जनरली जो होता है वो स्टूडेंट्स उसमें हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं, या तो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं या डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें जिस तरीके से इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट्स हमारा मिलिट्री में वॉकी टॉकी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें हमारा ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, ये हमारा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि इसमें हम जो है कम्युनिकेशन दोनों एंड्स पे परफॉर्म तो कर सकते हैं बट डिफरेंस ये रहता है कि सिंगल टाइम में हम सिंगल टास्क को ही परफॉर्म करेंगे। यानी कि टेलीफोन में जिस तरीके से
हेलो रिसीवर बोलता है, देन हेलो सेंडर बोलता है, देन रिसीवर की तरफ से जब रिस्पॉन्स आता है हेलो, ठीक है, तो वह हमारा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन वह हमारा बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। ठीक, अगर हम कहें कि इस कैपेबिलिटी की सहायता से, अगर ये कैपेबिलिटी ना हो तो इसकी सहायता से सेंडर जो है उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या है या फिर रिसीवर का जो एक्नॉलेजमेंट है वह क्या है। इसलिए इस सर्किट को रेयरली केस में यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ डुप्लेक्स के बारे में। हाफ डुप्लेक्स अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में स्टूडेंट्स हमारे 2 वायर्स की हमें ज़रूरत रहती है, ठीक है, और इसको जनरली हम टर्मिनल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि टर्मिनल्स में हमें जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसका हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स की बात करें तो ये भी हमारा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें हमारे दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक स्पेशल स्विचिंग सर्किट रहता है जो कि डेटा कम्युनिकेशन में डिले करता है अप्रॉक्सीमेटली 150 मिली सेकेंड्स का। अगर हम कहें तो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हेल्प से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि यह एलिमिनेट करता है उस डायरेक्शन को जिसकी वजह से हमारा स्विचिंग डिले होता है हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में। सो स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है जनरली हम कहें तो ये हमारे कम्युनिकेशन वे को बताता है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वह 1 वे चलनी है या 2 वे चलनी है, ठीक है। 2 वे चलनी है तो वो किस मोड में चलनी है, हाफ डुप्लेक्स मोड में चलना है हमारे कम्युनिकेशन को, या फुल में चलना है, ठीक है। अगर फुल में चलना है तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट रिक्वायर होगा, और एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो वह हमारे हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड में भी रिक्वायर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आज का जो लेक्चर है वह आप लोग के अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।